लोगों का स्वागत है दीप क्लासेज में। मैं विकल्प कुमार एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने मई, जून और जुलाई ये दिवस कंप्लीट किए थे। आज हम लोग अगस्त और सितंबर के दिवस पूरे करेंगे। आप लोगों से ऐसी उम्मीद मैं करता हूं कि सभी दिवस को आप लोग अच्छे तरीके से याद भी कर रहे होंगे और इनको लिख भी रहे होंगे। आप लोगों ने ये चीज देखी भी होगी कि मैं आपको ज्यादातर वही दिवस करा रहा हूँ जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा मोस्टली है, या तो किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं या उनके आने की बहुत ज्यादा संभावना है। एक्स्ट्रा में आपको कोई भी दिवस नहीं कराए जा रहे हैं, बस आप लोग इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर दिवस से संबंधित कोई भी प्रश्न आया तो आपका एक भी प्रश्न नहीं बचेगा। और एसएससी का एक और रेलवे का अपने टॉपिक रहा है, एक दिवस यहां से हमेशा एग्जाम्स में किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगस्त के महीने की अगर हम लोग बात करें तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ 9 अगस्त को नागासाकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब दोनों दिवस आपको साथ में पढ़ने पड़ेंगे। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान पर बम गिराया गया था। जापान का एक शहर है हिरोशिमा, हिरोशिमा पर एक बम गिराया गया था जिसका नाम था लिटिल मैन। हिरोशिमा नामक शहर पर लिटिल मैन नाम का एक बम गिराया गया था अमेरिका द्वारा जापान पर, और यह घटना 6 अगस्त को हुई थी, तो इसलिए हम 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके जस्ट 3 दिन बाद 9 अगस्त को जापान का ही एक शहर पड़ता है नागासाकी। नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया था अमेरिका के द्वारा, और इसका नाम था फैटमैन। फैटमैन नाम का बम इस पर गिराया गया था, और हिरोशिमा पर आपका लिटिल बॉय नाम का बम गिराया गया था। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम्स में कि नागासाकी पर कौन सा बम गिराया गया था और हिरोशिमा पर कौन सा बम गिराया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुई थी, और ये आपका 1945 तक चला था। इसमें कुल 61 देशों ने भाग लिया था, और इसमें जापान प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान धुरी राष्ट्रों की ओर मिल गया था। और जापान ने अमेरिका का एक बंदरगाह पड़ता है, एक पर्ल हार्बर, वहां पर हमला किया था। उसकी जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने परमाणु बम का हमला जापान पर किया था। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त ये बहुत ज्यादा मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं, और ये हिरोशिमा और नागासाकी और इनसे संबंधित बम भी आपसे एग्जाम्स में कई बार आपसे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जब बात जापान की है तो जापान के आपको पीएम, वहां की राजधानी और वहां की संसद का नाम पता होना चाहिए। जैसे जापान के पीएम का नाम शिंजो एबे है, जापान की संसद का नाम डायट है, और जापान की राजधानी टोक्यो है। क्वेश्चन एक ये भी बना हुआ है, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो एक द्वीप पड़ता है होन्शु। होन्शु, जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है, क्योंकि जापान एक द्वीपीय देश है। लगभग जापान में 4000 द्वीप स्थित है जापान में। तो होन्शु द्वीप पर आपका टोक्यो पड़ता है। होन्शु द्वीप पर आपका टोक्यो आता है। इसके बाद आगे की तरफ चले हम लोग। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और साथ ही साथ विश्व हाथी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब विश्व युवा दिवस, अब एक क्वेश्चन आपको रिलेट करना चाहिए। मैंने आपको जनवरी में बताया था 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति में, और आपका अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आपका विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर आपका यूथ डे मनाया जाता है, और आपका 12 अगस्त को वर्ल्ड लेवल पर यूथ डे मनाया जाता है। तो 12 अगस्त को एक दिवस आपका विश्व युवा दिवस हुआ। साथ ही साथ दूसरा दिवस आपका विश्व हाथी दिवस, ये भी आपका 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आप लोग यहां से और नोट कर लेना, स्थल पर स्थित या स्थल पर पाए जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा जंतु अफ्रीकन हाथी है। स्थल पर पाए जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा जंतु अफ्रीकन हाथी है। इसके साथ ही साथ 2 क्वेश्चन और भी बनते हैं। हाथियों का देश लाओस को बोलते हैं, और सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को बोलते हैं।
हाथियों का देश लाओस और सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को बोलते हैं। आगे की तरफ बढ़े। 15 अगस्त को सभी को पता है हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम भारत आजाद हुआ था, हम लोग आजाद हुए थे, और इसी दिवस को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। एक क्वेश्चन से 2017 में और आगे आया था कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो जब हम लोग आजाद हुए थे जस्ट उससे एक दिन पहले, यानी कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। अभी पिछले वाली वीडियो में मैंने जुलाई में दिवस बताया था आपको, 4 जुलाई को आपका अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले हैं। आगे की तरफ चले। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बस आप लोग ऐसे याद कर लेना कि हम सब लोग इकट्ठे होकर के 19 अगस्त को सभी अपने अपने सेल्फी लेंगे, अपने अपने फोटोग्राफी करेंगे। ठीक है, तो 19 अगस्त को कौन सा दिवस है आपका? विश्व फोटोग्राफी दिवस। आगे की तरफ चले। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पॉइंट आपके लिए नया हो सकता है, वर्ल्ड मॉस्किटो डे। विश्व मच्छर दिवस आपका 20 अगस्त को मनाया जाता है। आगे की तरफ चले। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पता है मेजर ध्यानचंद का आप लोगों ने नाम सुना होगा, मेजर ध्यानचंद। इनका एक उपनाम है दद्दा, इनको दद्दा भी बोलते हैं। दादा सौरव गांगुली को बोलते हैं, लेकिन दद्दा मेजर ध्यानचंद को बोलते हैं। इनका एग्जाम्स में क्वेश्चन कई बार आया इनसे रिलेटेड कि मेजर ध्यानचंद की जो आत्मकथा थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था गोल। यह क्वेश्चन आया हुआ है कि गोल किसकी आत्मकथा है? मेजर ध्यानचंद की। मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से? ये हॉकी के प्रमुख खिलाड़ी थे, और ऐसे मेजर खिलाड़ी थे कि जब गेंद बॉल इनके पास आ जाती थी तो बस इनकी स्टिक से बाहर बॉल वो जाती नहीं थी। और जब मेजर ध्यानचंद के समय में ही जब ये टीम में खेल रहे थे तो भारत हॉकी में विश्व चैंपियन रहा है। एक क्वेश्चन और बन जाता है, भारत के द्वारा हॉकी में जीता गया पहला स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में था? तो आपका 1928 में एक ओलंपिक हुआ था आपका नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। 1928 में भारत ने पहला हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था। और एक और गर्व की बात हमारे लिए है कि भारत के पास कुल 8 स्वर्ण पदक हॉकी में है। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग चले, तो आप लोग ये पॉइंट यहां से नोट कर लेना। ये आपके अगस्त के महीने के दिवस थे, शायद इनसे बाहर कोई दिवस आपसे, बस आप लोग इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं सितंबर के महीने में। स्टार्टिंग में आता है आपका 2 सितंबर को आपका विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। आगे की तरफ चले। 5 सितंबर को आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी लोग इससे परिचित है, इस दिवस से, और ज्यादातर स्टूडेंट, क्या सभी स्टूडेंट लगभग अपने अपने टीचर्स को 5 सितंबर को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, ये सम्मानित करते हैं, क्योंकि टीचर्स डे उस दिन मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। एक पॉइंट और आप लोग समझ लीजिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति हमारे बने थे। पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति हमारे देश के बने थे, उन्हीं की याद में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस को मनाया जाता है। एक दिवस इससे मिलता जुलता और भी है, वैसे तो अगली वीडियो में बताऊंगा मैं, वो अगले महीने का है, लेकिन आप लोग यहीं से पॉइंट को रिलेट कर लेना। जब 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है तो आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाया जाता होगा, वो जस्ट इसके एक महीने बाद है, वो 5 अक्टूबर को है। तो अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आपका 5 अक्टूबर को है। तो 5 सितंबर राष्ट्रीय और 5 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय। इसके बाद आगे की तरफ चले आप लोग। 8 सितंबर को आपका विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड लिटरेसी डे। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन से यहाँ से और ही बनता है, ये तो आप सभी को पता है कि भारत का
सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर सभी लोग दे सकते हैं, केरल है। लेकिन केरल का वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो 100% साक्षर है? तो इसका आंसर आप लोग लिख लेना एर्नाकुलम, अपने लैंग्वेज में बना करके लिख लेना एर्नाकुलम। एर्नाकुलम केरल का 100% साक्षरता वाला जिला है और केरल का हाई कोर्ट भी एर्नाकुलम में स्थित है। हालांकि राजधानी केरल की तिरुवनंतपुरम है, लेकिन केरल का हाई कोर्ट भी आपका एर्नाकुलम में स्थित है। आगे की तरफ चले आप। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपको जनवरी में बताया था, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर। चीजों को ऐसे रिलेवेंट करके अगर आप लोग पढ़ोगे, यकीन मानिए आपसे शायद ही कोई क्वेश्चन बने रहिएगा आप लोग देख क्लास के साथ। 15 सितंबर को आपका अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है, या इंजीनियर डे बोलते हैं इसको, इंजीनियर डे। अभियंता दिवस 15 सितंबर को। साथ ही साथ आपका अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे। अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर दिवस भी आपका 15 सितंबर को है, और आप साथ ही साथ 15 सितंबर को आपका मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। इसके बाद आगे की तरफ चले 16 सितंबर को आपका विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड O3 डे या विश्व ओजोन दिवस। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन एक परत है जो आपकी समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में स्थित है, और यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है। ओजोन की मोटाई मापने की कही आपकी डाबसन है। और क्वेश्चंस और भी बनते हैं ओजोन से संबंधित कि ओजोन क्या करती है, ओजोन का कार्य क्या है। तो सूर्य से आने वाली यूवी किरणें, यूवी मीन्स अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणों से हमारी त्वचा को रक्षा करती है। अगर ओजोन परत ना हो तो हमें स्किन कैंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और ही बनता है ओजोन परत से कि किस महाद्वीप के ऊपर ओजोन परत में भारत के मानचित्र जितना छेद हो चुका है? तो एक्चुअल आंसर है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन परत में बहुत बड़ा छिद्र हो चुका है, जिसका आकार लगभग भारत के आकार जितना है। इसके बाद आगे की तरफ आप लोग चले 21 सितंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में 21 सितंबर को मनाया जाता है। आगे की तरफ आप लोग चले 25 सितंबर को आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये नाम इसलिए है कि 2019 में बड़ा हाईलाइट चल रहा है, 19 में और 20 में भी, इसीलिए यहाँ इनको लेकर के आए हैं। क्योंकि आपको पता है जैसे कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या कर दिया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। तो इनसे जुड़े हुए बहुत सारे पॉइंट हैं। ये वर्तमान में नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो इनसे क्वेश्चन बनने के पूरे चांस रहते हैं। आगे की तरफ चले 26 सितंबर को हम लोग विश्व मूक बधिर दिवस के रूप में मनाते हैं। अब मूक बधिर क्या होते हैं? तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो लोग गूंगे या बहरों का दिवस जो होता है, यानी कि जो लोग बोलने और सुनने में सक्षम नहीं है, उन लोगों के लिए भी एक दिवस मनाया जाता है, जिसे 26 सितंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आगे की तरफ चले 27 सितंबर को आपका विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब एक क्वेश्चन आपसे है, जब विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? आप लोगों को पढ़ा चुका हूं मैं, आप लोगों का ये कार्य है कि आप इसको जो है पॉइंट को सर्च कीजिएगा और याद कीजिएगा। इसके बाद आगे की तरफ चले 28 सितंबर को आपका विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। रेबीज आपका एक वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है, ठीक है। तो खैर आप लोगों के ये सितंबर और आपके अगस्त के दिवस थे, ध्यान रखिएगा। शायद ही आपके एग्जाम्स में इससे बाहर कोई दिवस है, आप लोग बस इनको नोट कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अगर आपके मेरे पढ़ाए हुए दिवस कंप्लीट है तो आपको इधर उधर से बाहर से कोई भी दिवस याद करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ आप लोग बने रहिएगा, अभी एक क्लास और लगेगी आपकी दिवस की, अगली क्लास में मैं सारे दिवस कंप्लीट करा दूंगा और उसके बाद आपके क्लासेज और भी बड़ी होने स्टार्ट हो जाएगी। अभी आपको दिवस, अब जब मैंने स्टार्ट किए थे, अब बीच में थोड़ा सोचा भी कि दिवस को छोड़िए कुछ और पढ़ाया जाए, बट सोचा जब दिवस को पूरा करा रहे हैं तो एक बार दिवस ही कंप्लीट हो जाए। मान लो क्वेश्चन कहीं से आ गया, कहीं से जो हमने नहीं पढ़ाया है, तो फिर उसका हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। और आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी लगी आप लोगों को और दोस्तों के पास ही भेजिए।
जितने हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे हमें इतना ही फायदा होगा, इतना ही हम लोग जल्दी लाइव क्लासेस दे सकते हैं आप लोगों की, ठीक नहीं। बाकी आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, सुनकर बड़ी खुशी होती है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं थोड़ा टच में आने लगे हैं पढ़ाई के, जो लॉकडाउन के चलते घर पर बैठे हुए थे। बस अब इसके बाद आपके लेक्चर्स और बड़े होने शुरू हो जाएंगे। और एक चीज और भी है, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको अभी तो स्टार्टिंग में दिवस करा रहा हूँ, लेकिन अब आने वाले समय में आपको इस तरीके से आपको बड़े टॉपिक्स कराए जाएंगे, यानी कि प्रैक्टिस आपको ज्यादा कराऊंगा। जिन लोगों ने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, अब मैं आगे के क्वेश्चन से लेकर के आऊंगा, सिलेक्टेड पेपर्स के सिलेक्टेड क्वेश्चन से लेकर के आऊंगा, आप लोगों से डिस्कशन किया करूंगा और उसके बारे में बनने वाले संभावित क्वेश्चन जितने भी उससे सारे के सारे आपको यहाँ कराया करूंगा। बस आप लोग अब देखना कितने अच्छे अच्छे या कितने स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होंगे और कितने स्टैंडर्ड की आप लोगों की जीएस हो जाएगी। सो थैंक यू।